नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 3 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। पहले चरण के बाद बिहार चुनाव प्रचार में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे ने एंट्री मार ली है। आपको बता दें कि जनता दल के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को बड़े ही आक्रामक ढंग से जनता के बीच ले जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 1300 किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बिहार से जोड़ने का एक तरीका खोज निकाला है। चुनावी रैलियों में सैनिकों की वीरता का जिक्र किया जाता है। लगे हाथ कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का जिक्र भी होता है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा में एक रैली के दौरान कहा कि पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी का दावा है कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इस रहस्योद घटना ने भारत में उन लोगों के चेहरों की हंसी छीन ली जिन्होंने कभी बिहार के बेटों की परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने बिहार के बेटों पर शक करने वालों को बेनकाब किया। 23 अक्टूबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को बिहार के सैनिकों के अपमान के रूप में माना था, जो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में लड़े थे। इससे पहले इन मुद्दों को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कई नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों में चतुराई से बुना गया था। उन्होंने मतदाताओं को ये याद दिलाने के लिए इन मुद्दों को चुना कि पार्टी ने अपना वादा कैसे निभाया। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे से बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लड़ने वाले सैनिकों की भावनाओं को भड़काकर समर्थन हासिल करना चाहती है। विपक्ष का तो ये तक कहना है कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भाजपा द्वारा हिंदू वोटों के साथ छेड़छाड़ करने और स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि इनका इस्तेमाल राज्य में वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि उसने जो वादे किए हैं उनका उल्लेख करना उनका अधिकार है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, भाजपा राष्ट्रवाद, विकास, विचारधारा और भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हमारी विचारधारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भविष्य के दृष्टिकोण के साथ एक समग्र तरीके से प्रचार किया जाता है। राजनीतिक टिप्पणीकरण अजय कुमार झा ने कहा कि पीएम और पार्टी के पास मुद्दों को लाने का कारण है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के संदर्भों के बारे में उन्होंने कहा, जो कुछ भी देश को प्रभावित करता है वो बिहार में भी कर सकता है। एक छोटा सा प्रतिशत भी चुनाव को स्विंग कर सकता है। पिछले साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान राम मंदिर के मुद्दे और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर निर्भर था। भाजपा ने जननायक जनता पार्टी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई थी और झारखंड में पार्टी चुनाव हार गई थी। महाराष्ट्र में अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिवसेना के साथ शक्ति साझाकरण समझौता तक पहुंचने में विफल रही और विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अब बिहार में बीजेपी और उसके समर्थन पार्टी क्या सरकार बना पाएगी या तेजस्विनी अब की बार भी बीजेपी और नीतीश की पार्टी को मात दे सकेंगे? ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 28।